मॉर्निंग में देखने में और भी मज़ा आएगा। और ये जो सामने है ये है किन्नर कैलाश महादेव जी का अबोड घर। चिल्टा बनाती हूँ, सिड्डू बनाते हैं, कहाँ रखूँ? ऐसी लफड़ा हो गया सामने। रूम्स खाली थे पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में यहाँ पे कल्पा में और शायद बाकी जगह पे भी, लेकिन इवन दो कि मैं वहाँ पे गया हूँ और मैं रूम्स पूछ रहा हूँ तो वो उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं और वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप बुक कर सकते हैं या ले सकते हैं। हाय, वेलकम टू वीकेंड्स ऑफ पनामा। काफ़ी टाइम हो गया ट्रैवल किए हुए या फिर बातचीत किए हुए आपसे, और मैं हूँ अभी किन्नौर में। और मेरे पीछे आप आई एम नॉट श्योर अभी देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पे स्नो कैप्ड माउंटेन्स, बट काफ़ी टाइम हो गया था तो आई थॉट कि जिमनी को लेके कहीं पे चलें एडवेंचर पे, कहीं कुछ इंटरेस्टिंग एक्सप्लोर करने। तो मैं जिमनी को लेके आ गया हूँ स्पीति वैली जाने के लिए। मैंने सोलन से लेके किन्नौर तक की ड्राइव को तो रिकॉर्ड नहीं किया, थोड़ा बोरिंग हो जाता। और मेरे पुराने व्लॉग में अगर आपने नहीं देखा है तो मैं चितकुल तक आया था, तो मैं उसको लिंक कर दूंगा अगर आप देखना चाहें। बट एनी हाउ, मैं इस जगह पे रुका था, दिस इज़ नियर भावानगर, और पहाड़ी मैगी जो बोलते हैं, पहाड़ों वाली मैगी, वो खाने के लिए। बट दीज फ्लैग्स वर लुकिंग रियली कूल, तो आई थॉट कि यहाँ पे रुक के मैं वीडियो की स्टार्ट भी कर लूँ, वीडियो को स्टार्ट भी कर लूँ। तो स्पीति वैली देखने जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए हैं, देखने के लिए हैं, आपको दिखाने के लिए हैं। जिमनी को साथ में लेके जाएंगे। बट यहाँ से पहले है कालपा। मैं किन्नौर आया तो हूँ लेकिन सिर्फ चितकुल तक ही गया था और मैंने कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया था। और तो आई थॉट पहले चलते कालपा। मैंने बहुत सुना है कालपा के बारे में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेजेस नॉट ओनली इन हिमाचल बट इन इंडिया। हाइट पे है और वहाँ से दो बहुत ही इंटरेस्टिंग माउंटेन्स भी दिखते हैं। जिमनी अपनी वो सामने खड़ी है और निकालते हैं अब ये अपना हाईवे, खूबसूरत सा। जैसा मुझे लगा था वैसा नहीं है, इतना डरावना नहीं है। हाईवेज़ बहुत अच्छे हैं रिकांगपिओ तक। तो निकलते हैं, चलते हैं कल्पा। Disable auto start. Release brake. तो हम लोग निकले भावानगर से, और लास्ट टाइम जब हम आए थे चितकुल के लिए तो आगे करचम तक यही रोड है, उसके आगे भी खैर यही रोड है। लेकिन क्योंकि हम लोग आगे जा रहे हैं स्पीति, पहले हम लोग स्टॉप लेंगे कालपा में। कालपा यहाँ से है अराउंड 50 किलोमीटर्स और भावानगर से दिखा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 घंटे के आसपास। तो रुकते रुकाते जाएंगे तो शायद 1.5 घंटा। लेकिन रोड अभी तक तो सही है। पीछे 2 पॉइंट आते हैं, एक निगुल सराई जहाँ पे लैंडस्लाइड होती है तो रोड बनता है और वो जैसे बनाते हैं वैसे गिर जाता है दोबारा से। और उससे पहले आता है आई गेस रामपुर से, जब आप आगे ज्यूरी की तरफ आते हैं वहाँ पे, तो वो भी उसी तरह से लैंडस्लाइड प्रोन एरिया और वहाँ पे भी थोड़ा सा ख़राब सा था। लेकिन यहाँ से आगे रिकांगपिओ तक और उससे आगे भी शायद रोड ठीक रहना चाहिए। स्पीति में ऑब्वियसली स्नोफॉल होगी, रोड पे तो नहीं होगी, रोड्स ओपन है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने HRTC की बस देखी थी जो काजा से आ रही थी, तो अगर HRTC चल रही है तो रोड्स ओपन ही है। अभी मैं रोड के बारे में बोल ही रहा था और मतलब ख़राब रोड आ गया, गंदा। ऊपर से पहाड़ से पत्थर गिरे हुए हैं और थोड़ा सा पैच है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। थोड़ी देर पहले सतलुज हमारे लेफ़्ट साइड को थी और ब्रिज क्रॉस करने के बाद सतलुज जो है राइट साइड को है। और थोड़ा सा आगे आपको अगर चितकुल जाना है तो करचम से आपको राइट लेना पड़ता है, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप सामने देख पा रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कैमरा से देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन नेकेड आई से आपको सामने माउंटेन दिख रहा है जो अभी ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम कह सकते हैं आप, और बड़ा ही सुंदर लग रहा है।
शायद अब आप देख पा रहे होंगे वो माउंटेन, वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग चितकुल की तरफ को ही है, आई मीन उसी रोड की तरफ को है। और वो सामने की तरफ को अगर आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ को दिख रहा होगा, जो वाइट से कलर की माउंटेन पे लाइन सी दिख रही है, वो रोड है। बट है नहीं हो, दिस इज़ द माउंटेन जो कि शायद चितकुल के रोड की तरफ है। अभी हम पहुंचे हैं टापरी, और ये टापरी का छोटा सा बस स्टॉप, और टापरी से दिखा रहा है अपना 47 मिनट 29 किलोमीटर दिखा रहा है कालपा के लिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी 4:20 हुए हैं, तो होपफुली 5:30 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। इस वाले ब्रिज को नहीं बोलते ना सस्पेंशन ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज तो डिफरेंट होता है ना, ये तो नॉर्मल है, लेकिन जाती एक ही गाड़ी है एट अ टाइम। और बस और ट्रक के बराबर ब्रिज है। यार ये अपनी कहाँ से आई है? रिकांगपियो से। लफड़ा हो गया सामने, जैसे मैं अभी बोल रहा ना, पीछे वाले ब्रिज पे भी ऐसा ही था कि एक टाइम पे एक ही गाड़ी पास होती है, और उधर से भी आ गई इधर से भी आ गई, तो दोनों बीच में रुक गए, कौन पीछे जाएगा। बट एनी हाउ अब अपन लोग पास कर सकते हैं। पहुंचे हैं करचम, और यहाँ से राइट लेने पे आपको जाना है अगर आपको चितकुल जाना है। और ये वाला राइट, ये ब्रिज, सीधे जाएंगे तो आप रिकांगपियो, आगे स्पीति वैली, और ये सामने इस तरफ को राइट साइड को है करचम डैम, और डैम के राइट साइड से जाता है रोड चितकुल के लिए। जो आपको उस तरफ को माउंटेन्स दिख रहे हैं, आपको दिख पा रहा है यहाँ से स्नो कैप माउंटेन, तो वो सारा चितकुल वाला एरिया, आई मीन ये चितकुल नहीं है लेकिन पार्ट ऑफ द एरिया। हम लोग चढ़ गए हैं अब कल्पा वाले रोड पे। यहाँ से नीचे जो रोड जा रहा है वो सीधा जाता है रिकांगपियो ताबो, और ये जो ऊपर वाला रोड है ये जाता है आपका कल्पा की तरफ। और मैप पे तो मेरे को 5 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन जो साइन बोर्ड था उसके ऊपर 17 लिखा था। मेरे ख्याल से अभी भी 17 किलोमीटर होगा, तो आधा पौना घंटा लग जाएगा। तो कल्पा की तरफ हम लोग चढ़ाई चढ़ेंगे, और आपको सामने फिर से स्नो कैप माउंटेन्स दिखने शुरू हो गए हैं। कैमरा पे शायद नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन ये ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला रोड होने वाला है। तो 17 किलोमीटर्स इसी तरह से एलिवेशन गेन करते हुए जाएंगे हम। मुझे रुकना पड़ा ज़बरदस्ती, क्योंकि ये जो व्यूज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, प्यारे हैं। कितना मेस्मराइजिंग लग रहा है नेकेड आई से देखने पे, और कैमरा में दिखाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नीचे थोड़ा सा काम भी हो रहा है, यहाँ पे टाइनी सा ट्रक है और शायद वो सिल्ट निकाल रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने देखी आते हुए, ये जो आपको सामने पहाड़ दिख रहा है, ये वाला पहाड़, ये खिसका हुआ है।
अब मुझे नहीं पता ये कब खिसका, लेकिन जब मैं मेन हाईवे से आ रहा था तो उसमें देखने पे ये लग रहा था कि ये जो पहाड़ है ये खिसका हुआ है। खिसका हुआ इन द सेंस कि ये जो आपको पैच दिख रहा है, ये पैच ऐसा नहीं है, ये पूरा सारा का सारा जो है ट्रीज़ से कवर्ड था। और अभी जब मैं आते हुए देख रहा था तो मुझे लगा कि ये पैच थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और क्यों लग रहा है, तो शायद वो इसलिए लग रहा है कि वो खिसका हुआ है। मैं पहाड़ों में खैर वैसे सब कुछ डेंजरस ही होता है। बिल्कुल सीधी चढ़ाई आ गई। पर रोड्स बड़े सही वाले ट्विस्ट वाले हैं। बट लुक एट दी कंडीशन, इतनी अच्छी कंडीशन में। उन्होंने बोला था ना कि आधी रोड बहुत अच्छी है। अच्छा, तो मैं गलत था, हम लोग डाइवर्जन पे पहुंचे थे और डाइवर्जन से एक रोड आगे जा रहा था और एक रोड ये ऊपर की तरफ आ रहा था। तो कल्पा जो है अभी भी यहाँ से 7 किलोमीटर और है। तो मतलब ये जो माउंटेन्स हैं वो अभी हमारे को और अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे। तो हम लोग कल्पा में स्टे करेंगे, तो होटल वगैरह जाके देखते हैं। लेकिन आज और कल निकलने से पहले तो अपन लोग कल्पा एक्सप्लोर करेंगे। तो इंडीड हम लोग रिकोंगपियो में ही हैं। सॉरी, मैं पहली बार आया हूँ तो मुझे इतना नहीं पता। हमारे को यहाँ ये जो चौक है रिकोंगपियो का, जब आप नीचे से आएंगे तो यहाँ से लेफ़्ट लेना है, लेकिन हम लोग घूम के जा रहे हैं तो यहाँ से आपको लेफ़्ट ये ऊपर वाला रोड लेना है। तो ऊपर वाले रोड से अभी रिकोंगपियो सॉरी कल्पा जो है वो है अराउंड 6 किलोमीटर, 6-6.5 किलोमीटर और। बंद कर ले। दोनों तरफ से काओ बैल जो भी थे। लेकिन कल्पा हम लोग पहुंच गए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे को जो रेस्ट हाउस था वो 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो अभी ये बाज़ार तो क्या, छोटा सा बाज़ार था, तो वहाँ से ये चढ़ाई चढ़ते हुए जाना पड़ रहा है। लेकिन कल्पा का जो मेन जो अट्रैक्शन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये जो विलेज है बड़ा ही क्यूट सा है। मैं आपको थोड़ी देर के बाद आराम से तसल्ली से दिखाता हूँ। और यहाँ पे एक टेंपल भी है, शायद मॉनेस्ट्री भी है, वो भी देखने चलते हैं। लेकिन ये जो सामने माउंटेन्स हैं इनमें से एक है किन्नर कैलाश, जिसके बारे में मुझे अभी खुद को भी नहीं पता। तो मैं जैसे ही पता चलता है फिर मैं आपको भी बताता हूँ। पहले ढूंढते हैं अब होटल या फिर रेस्ट हाउस। ऑलमोस्ट अबाउट 1.5 घंटा कल्पा विलेज के चक्कर काटने के बाद फाइनली मुझे ये पार्किंग मिली है। और ये जो पार्किंग है ये जहाँ तक मुझे होटल जो ओनर्स हैं उन्होंने बताया कि ये फ्री पार्किंग है। ये मेस्मराइजिंग सा व्यू है। और ये सामने की तरफ यहाँ पे जो है वो मॉनेस्ट्री है और टेंपल है। तो इसको मैं मॉर्निंग में एक्सप्लोर करूँगा या अभी देखता हूँ, अभी जाता हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब मैं आ रहा था रामपुर तक या रामपुर से आगे भी तो जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन गर्मी लग रही थी। और अभी जो है अभी ठंड लग रही है। तो सिचुएशन ऐसी थी, 1.5 घंटा घूमने के बाद मैं गया था पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस। और पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में बुकिंग नहीं हो पा रही थी। आइडली गवर्नमेंट जो है वो ये बोलती है कि आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं उनके पोर्टल पे जाके, लेकिन वो बुकिंग हो नहीं रही थी, जो कि बड़ा ही डिसहार्टनिंग सा है। लेकिन मुझे एक चीज़ जो अजीब लगती है वो ये है कि रूम्स खाली थे पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में यहाँ पे कल्पा में, और शायद बाकी जगह पे भी। लेकिन इवन दो कि मैं वहाँ पे गया हूँ और मैं रूम्स पूछ रहा हूँ तो वो उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं और वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप बुक कर सकते हैं या ले सकते हैं। आई मीन ऑब्वियसली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए शायद 600 है, बाकियों के लिए शायद 1000 हो गया या कुछ भी है। तो वो उन्होंने डिनाई कर दिया, जो कि बड़ी अजीब बात थी। रेस्ट हाउस में जितने भी 5 स्वीट्स थे वो खाली थे, बट उन्होंने वो एक्नॉलेज नहीं किया। तो मैं आपको होटल दिखाता हूँ, बिल्कुल चौक पे ही मुझे मिला है। और ये जो सामने है ये है किन्नर कैलाश महादेव जी का
अबोड घर, और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये जो साउंड आपको आ रही है, ये शायद जो मोनेस्ट्री है वहाँ पे उनकी प्रेयर्स चल रही हैं इस टाइम। कल्पा एक्सप्लोर करने का टाइम तो था 1-1.5 घंटा। अनफॉर्चुनेटली रूम्स और होटल्स ढूंढने के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाया। ये है मेरा होटल जो मैंने लिया है, ब्लू लोटस होटल एंड रेस्टोरेंट। रूम्स अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं। ये चौक कुछ ऐसा दिखता है। पार्किंग यहाँ से नीचे है, और ये इस तरफ को है आपका टेंपल और मोनेस्ट्री की जाने के लिए रास्ता। ठीक है, तो होटल रूम तो हो गया। होटल रूम का टूर मैं आपको देता हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि आप यहाँ पे आके डिनर कर लीजिएगा पहले। छोटा सा है, छोटू सा क्यूट सा। और ये है मेरे मित्र जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। मुझे एग्जैक्टली अभी पता नहीं है कि किन्नर कैलाश कौन सा है, तो मतलब एक्साइटेड हूँ और थोड़ी दम हरकतें भी करूँगा बार बार बोलते हुए, तो उसके लिए मुआफ़ी। अभी खाना आ गया अपना। चावल हैं, राजमा है, ये देसी साग है, और थोड़ा सा सैलड है, दाल और भी है, साथ में चिल्टा चपाती है। खाया आप लोग ने? चिल्टा नहीं, ये साग के साथ चिल्टा खाते हैं। क्या बोलते हैं? चिल्टा? चिल्टा किनौरी डिश। अच्छा, इसके साथ खाते हैं? इसके साथ साग के साथ अच्छा फाफड़े का होता है चिल्टा। अच्छा, फफड़े का चिल्टा साग के साथ साग खाते के हैं। अच्छा, ठीक है। आजकल साग निकला है ना खेत बगीचे में, फिर आजकल ये खाते हैं हम लोग। अच्छा, साग हरियाली नया ताज़ा। तो आप चिल्टा भी बनाते हैं? हाँ जी, बनाती हूँ। चिल्टा बनाती हूँ, सिड्डू बनाती हूँ। कहाँ रखूँ? हाँ, ऐसी नहीं। अच्छा, सिड्डू भी बनाते हैं? सिड्डू ही बनाती हूँ, चिल्टा ही बनाती हूँ। अच्छा, पर सिड्डू अभी नहीं होता दिन के टाइम? आप अभी ऑर्डर कर, अभी भी बनाऊंगी, फ्रेश बनाते देती हूँ, अच्छा, बना के नहीं रखती हूँ। सुबह कितने बजे खोलते हैं आप? सुबह आजकल 9, 8:30, 9 बजता है। 8:30, 9। चलो, मैं यहीं पे हूँ, तो हम लोग यहाँ से मोनेस्ट्री और वो देखने जाएंगे ना। आप फ़ोन करना मेरे को। नहीं, मैं यहीं से होता हुआ जाऊँगा, फिर मैं कहीं बोलूँगा। लेट होंगी तो फ़ोन करना। आ गए जल्दी आओ बोलना मेरे को। ठीक है। ठीक है। खाना होमली है, बिल्कुल घर का बना हुआ जैसा होता है। तो अगर आप कभी आए, हेल्दी और होमली घर का बना हुआ, तो जब भी आप आएँ, आपको यहाँ पे खाने की ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगी। अगर आप किसी होटल में स्टे कर रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन बाहर आकर अगर आपको टिपिकल जो किन्नौरी खाना, ऑथेंटिक खाना खाना होगा, तो आप यहाँ पे आइएगा। नेगी सिस्टर्स ढाबा। डिनर हो गया हमारा मैम के पास। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमारी। राम कुमारी जी। नेगी सिस्टर्स नेगी ढाबा, सिस्टर्स ढाबा। और बहुत ही होमली खाना था। 300 रुपये का बिल आया सिर्फ। तो आप जब भी अगर कल पा आएँ तो आप यहाँ पे आइएगा मैम के पास। और सुबह प्रॉमिस किया है मैम ने कि वो सिड्डू खिलाएंगे ऑथेंटिक देसी घी के साथ। तो देखते हैं, मैं आपको अगले व्लॉग में आपको ये दिखाऊंगा। तो और मिलते हैं अगले व्लॉग में, सुबह मिलते हैं सिड्डू के साथ। सिड्डू के साथ। ठीक है मैम, ओके। तो ये है अपना होटल ब्लू लोटस। ये हैं कोकर जी, और ये बंगाल से आए हैं यहाँ पे। बंगाल से यहाँ पे आके काम कर रहे हैं महादेव जी की शरण में। तो थैंक यू सो मच। और ये इधर मेरा रूम है। सिंपल सा रूम है, 1200 रुपीज़ का था, और नाइट स्टे करने के लिए इनफ है। यहाँ पे डबल बेड है, यहाँ पे सिंगल बेड भी है, स्पेस है। सामने वार्डरोब है। वॉशरूम सिंपल सा है, लेकिन अच्छी बात ये है कि क्लीन है। और ये चीज़ें मैं थोड़ी कम करता हूँ, लेकिन आई थॉट कि मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप कालपा की तरफ आ रहे हैं। जो एक चीज़ जो मिसिंग है रूम से, वो है टेलीविज़न। पीछे टीवी नहीं है, बट सभी के पास लैपटॉप, मोबाइल और इंटरनेट तो खैर होता ही है। और इनका इंटरनेट भी खैर बहुत फास्ट है, जो फ्री इंटरनेट है। 100 MBPS की स्पीड आ रही थी। और नेक्स्ट वीडियो में अब आपको दिखाता हूँ कल्पा इन द मॉर्निंग, और उसके साथ में किन्नर कैलाश के व्यूज़। मुझे इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग, और अगर आप चैनल पे पहले से हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग एंड स्प्रेडिंग द लव। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।